Hello students, a very warm welcome to Study Vibe Methods। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, इसे डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के दिखा देती हूँ। 28 x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 x डिवाइड करना है। दोनों ही क्या है, एक टर्म है, मतलब मोनोमियल है। जिसकी एक टर्म होती है ना, एक ही टर्म रहती है तो उसे मोनोमियल कहते हैं। मोनो मीन्स वन या एक। तो यहाँ भी ये भी एक पूरी टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है। मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। और ये कैसे करते हैं, तो पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। ये सब पर मैंने पहले से वीडियो बनाए हैं, जिससे भी कोई प्रॉब्लम है वो वीडियो जाके देख सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे, तो जो भी लिखा है उसमें ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसे एज इट इज लिख दी, डिवाइडेड बाय दिस, तो ये लिख दिया। अब कैंसिल आउट करके देख लेते हैं। तो ये कैंसिल आउट हुआ 28 से, 28 टू ज़ा 56, और ये यहाँ पर ये कैंसिल आउट हुआ। तो क्या बचा यहाँ पर, x की पावर 3 या x रेज टू द पावर 3। तो आंसर क्या आया फाइनली, 1/2 x रेज टू द पावर 3। या इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 3, दैट मीन्स x रेज टू द पावर 3/2। ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था। देखिए अब आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। 28 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए। उसी तरह से आप किसको लिखोगे, x रेज टू द पावर 4 को भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख दोगे। ऐसे भी कर सकते हैं तो और इजी हो जाएगा। फिर 56x लिखा है ना, तो इस पूरी टर्म को भी उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके बाद आप जो भी सेम दिखे उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये भी तरीका है करने का। आप वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इजीली डायरेक्टली ही कैंसिल आउट हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों ही केस में आंसर सेम आएंगे और सही रहेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है -36 y रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 y रेज टू द पावर 2। ये एक टर्म पूरी की पूरी और ये एक और टर्म है। दोनों ही मोनोमियल है, क्योंकि एक सिंगल टर्म है ना, एक टर्म है तो मोनोमियल कह रहे हैं। मोनो मीन्स वन या एक। तो जो ये लिखा है ना फर्स्ट टर्म, उसे एज इट इज साइन के साथ लिख देते हैं। जिससे डिवाइड करना है उसे लिख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है 9 से, कितने टाइम में, 4 टाइम में, 9 4 ज़ा 36। और ये भी यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक y बचा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस, माइनस को नहीं भूलना, यहाँ पर माइनस है ना, -4y। ये हो गया फाइनल आंसर। या फिर आप कैसे कर सकते थे, -36 y रेज टू द पावर 3 को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते थे। एंड इसी तरह से 9y रेज टू द पावर 2, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता था। फिर जो सेम दिखता उसे आप कैंसिल आउट कर देते, डिवाइड कर देते, तभी भी आपका आंसर यही आता। दोनों ही तरीके सही हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 66 p q रेज टू द पावर 2 r रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 11q r रेज टू द पावर 2। ये भी पूरी एक टर्म है, ये भी पूरी एक टर्म है। मतलब मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। कैसे करेंगे, ये जो पूरी एक टर्म है उसे लिख दीजिए, जैसी लिखी है वैसे के वैसे लिख दीजिए। डिवाइडेड बाय, इससे करना है ना डिवाइड, तो इसे यहाँ लिखो नीचे, डिनोमिनेटर में ये लिख दिया। अब डायरेक्टली हो रहा है ना, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में, 6 टाइम में। 11 6 ज़ा 66, राइट। तो कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ हो रहा है क्या कैंसिल आउट, ध्यान से देख के करना है। तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो रहा है, एक क्यू बच जाएगा। यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, एक आर बच जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया,
6p QR, ये हो गया आंसर। अब इसे आप कैसे करते, इसे आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस पूरी टर्म को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखते, फिर इस पूरी टर्म को उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखते, जो कि कैसे लिख सकते थे, जैसे कि 11 है, या फिर मान लो यहाँ पर लिखा है ना 66, इसे भी आप कर सकते थे ना, एलसीएम ले लेते तो हो जाता है ये। और इसे कैसे लिखते, p तो वैसे ही रहेगा q स्क्वायर, या q रेस टू द पावर 2, उसको क्या लिखते q इंटू क्यू, क्योंकि q इंटू क्यू करोगे तो क्या मिलेगा, q रेस टू द पावर 2 मिलता। तो इस पूरी ही टर्म को आप लिख सकते थे उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, ताकि और इजी हो जाए, और इसे भी ऐसे ही उसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता था, तभी भी आपको आंसर यही मिलता, सेम मिलता और सही आता। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है 34 x रेस टू द पावर 3 y रेस टू द पावर 3 z रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 51 x y रेस टू द पावर 2 z रेस टू द पावर 3। ये पूरी एक टर्म, ये पूरी एक टर्म। अगेन जो केस है वो है मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल, तो ये लिख दिया। अब देखिए 34 को क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में, ये लिख सकते हैं, और 51 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये तो दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो गए। ये भी कैंसिल आउट, क्या बचा, 2/3 x रेज़ टू द पावर 2 एंड y, ये बचा, यही हो गया आंसर। अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। ये रहा 5th नंबर क्वेश्चन। दोनों ही मोनोमियल वाले केस हैं, और इसे हम इस तरह से लिख देते हैं जैसे पहले से कर रहे हैं। यहाँ पर ये बचा, यहाँ पर ये बचा। फाइनल आंसर क्या आ गया, ये। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सबसे आने वाले वीडियो में।